अयोध्या ही नहीं, देश के इतिहास में 6 दिसंबर 1992 का दिन एक अहम स्थान रखता है। इस दिन अयोध्या में जो कुछ घटा, जो कुछ हुआ, उसने देश की राजनीतिक तस्वीर को बदल कर रख दिया। अयोध्या के बाबरी मस्जिद को ढहाए जाने की घटना ने देश की राजनीति में एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। उस दिन केवल अयोध्या में हलचल नहीं थी, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक का सियासी गलियारा खासी उलझन में था। हर सूचना के साथ चेहरों के भाव बदल रहे थे। उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह सरकार किसी भी स्थिति में अयोध्या में कार सेवा को रोकने को तैयार नहीं थी। दिल्ली की पीवी नरसिंह राव सरकार लगातार निर्देश जारी कर रही थी। राज्य सरकार को पर्याप्त सुरक्षा बलों को मुहैया कराए जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन यूपी के सीएम कल्याण सिंह ने साफ तौर पर कह दिया था कि गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। अयोध्या ने देश की राजनीति को अपने भीतर समाहित कर लिया था। करीब 500 सालों से चला आ रहा विवाद नतीजे की तरफ कदम बढ़ाने को आतुर दिख रहा था। उस समय की अयोध्या भी आम नहीं थी। वह इस देश की बदलती राजनीति और समाज के बदलते सत्य की सबसे बड़ी मौन गवाह बनी हुई थी। 1990 की कार सेवा के दौरान जिस प्रकार से राम भक्त कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी, उसने उन्हें आक्रोशित कर रखा था। बदले की आग उनके भीतर भड़क रही थी। इस बदले की आग में कार सेवक लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे राम मंदिर का आंदोलन चलाने वाले नेताओं पर संदेह करने लगे थे। कार सेवकों की भीड़ कुछ भी सुन नहीं रही थी। उन्होंने तो इन नेताओं से भी धक्का मुक्की कर दी थी। राम भक्त कार सेवा को किसी भी हाल में रोकना नहीं चाहते थे। सबसे बड़ी बात, विश्व हिंदू परिषद की सांकेतिक कार सेवा का नारा अयोध्या की दहलीज लांघते लांघते उड़ चुका था। 1992 की कार सेवा कई मायनों में अलग थी। इस बार पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस कार सेवा में सीधे तौर पर जुड़ा था। आरएसएस के 3 प्रमुख नेता एचबी शेषाद्री, केएस सुदर्शन और मोरोपंत पिंगले तो 3 दिसंबर को ही अयोध्या पहुंच गए थे। वहां वे डेरा जमाए थे। आंदोलन के सूत्र इन नेताओं के पास थे। वहीं अयोध्या ने राजनीतिक अवसरवादिता का भी उदाहरण देखा। तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव का फोन लगातार अयोध्या में मौजूद विनय कटियार के पास आ रहा था। वह लगातार पीएम राव को आश्वस्त करते रहे कि कार सेवा सांकेतिक ही होगी, लेकिन कार सेवकों को यह सब कहां मंजूर था। सीएम कल्याण सिंह की भी नाराजगी की खबरें तब सामने आई थी। कहा जाता है कि कल्याण सिंह अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने की योजना से खुद को अलग रखे जाने से नाराज थे। उनकी नाराजगी अंधेरे में रखे जाने को लेकर बढ़ी हुई थी। इस सब के बाद भी कल्याण सिंह ने अधिकारियों की बैठक में लिखित तौर पर कार सेवकों पर किसी प्रकार की फायरिंग ना किए जाने का आदेश जारी किया था। कल्याण ने यह कदम कार सेवा के दौरान किसी विषम परिस्थिति उत्पन्न होने के बाद अधिकारियों को जिम्मेदारी से बचाने के लिए उठाया था। राजनीति बड़ी ही अजीब और उलझी हुई होती है। अयोध्या ने भी 6 दिसंबर को यह देखा। भारतीय जनता पार्टी को बाबरी ढांचा गिराए जाने का जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन सवाल तो कांग्रेस पर भी उठते हैं। इस पूरी घटना में कांग्रेस की भूमिका कितनी अलग थी, आज भी यह सवाल किया जाता है। 6 दिसंबर को बाबरी ढांचा ढहाए जाने के बाद रात 9 बजे कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त कर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। इसके 36 घंटे बाद तक भी विवादित परिसर पर कार सेवकों का कब्जा रहता है। कार सेवकों से विवादित परिसर को खाली कराए जाने में केंद्र की पीवी नरसिंह राव सरकार कामयाब नहीं हो पाई। इसी दरमियान रामलला की मूर्ति की स्थापना दोबारा वहां की गई। यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू था। अयोध्या केंद्र के हवाले थी, लेकिन यह सब वहां घटित हुआ। यूपी के तत्कालीन राज्यपाल बी सत्यनारायण रेड्डी की 6 दिसंबर की सीक्रेट रिपोर्ट का भी मामला सामने आया। ये गोपनीय रिपोर्ट राज्यपाल ने केंद्र सरकार को भेजी थी। इसमें कार सेवकों को शांतिपूर्ण बताया गया। राज्यपाल ने विधानसभा भंग करने या राष्ट्रपति शासन लगाने जैसी स्थिति से साफ तौर पर इनकार किया था। इस प्रकार के कदम से प्रदेश में हिंसा फैलने की आशंका वे जता रहे थे। तथ्य यह भी है कि पीवी नरसिंह राव ने जिस समय कैबिनेट की बैठक बुलाकर कल्याण सरकार को बर्खास्त करने का निर्णय लिया,
उससे 3 घंटे पहले मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा दे चुके थे। अयोध्या ने उस दिन राजनीति के हर रंग और रूप को देखा। हम यहाँ आपको पूरी कहानी सुनाएंगे। देखते रहिए पंचतत्व। नमस्कार।